हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के प्रभु के वचन को आप सुने और अपनी आत्मिक ज़िंदगी को आप ठीक करें। आत्मिक ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम हो रही है। आज इस आत्मिक ज़िंदगी में जितने भी कोड़ हैं या आज निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में, मेरा ऐसा विश्वास है। मेरे प्रियो, बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो परमेश्वर में बढ़ें, उनकी आत्मिक ज़िंदगी ठीक हो। उसके लिए आपको प्रभु से अपनी जो संगति है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने की है। बहुत सारे लोगों का जो ध्यान होता है आजकल, मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगह से, अलग अलग हमें बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज की जो सेवकाई है, आज की जो मिनिस्ट्री है, वो कहीं और डायरेक्शन में जा रही है। मिनिस्ट्री के लोग, जो भेड़ है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं जहाँ पर उनका काम बन रहा है। आज लोगों के कान जो हैं वो चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, प्रोफेसी के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, ये सब ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप। इसे मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रभु चाहता है कि आप आशीषित हों, प्रभु चाहता है कि आप ब्लेस हों, प्रभु चाहता है आपकी ज़िंदगी में सुधार हो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, ठीक हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता। हर दिन हमसे गलतियां होती है, हर दिन हमसे पाप होता है, हर दिन हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। हमें फिर खड़ा होना है पूरे विश्वास के साथ और प्रभु को कहना है कि प्रभु आप मुझे संभालो। जब इस पूरी दुनिया को वो संभाल रहा है, पूरे ब्रह्मांड को वो संभाल रहा है, सूरज गिर नहीं सकता, चंद्रमा अपनी जगह से हट नहीं सकता, हाँ, धरती अपना घूमना नहीं बंद करती, वो घूमते रहती। हर वो चीज़ परमेश्वर ने प्लानिंग के ज़रिए बनाया। आप तो इस धरती पर देखो, आप अगर आप जहाज में जिस दिन बैठो, आपको पता चल जाएगा कि धरती के लोग कैसे दिखते हैं। बड़े छोटे छोटे दिखते हैं, यहाँ तक कि दिखते भी नहीं हैं। हम एक छोटे से राई के दाने के भी कई अगर उसके टुकड़े कर लें, अगर हम सूरज के चांद पर चले जाए, अगर धरती को देखें तो एक छोटा हमें एक बॉल की तरह नजर आएगा। तो क्या हमें इस इंसान को नहीं प्रभु संभाल सकता? संभाल सकता है। उसके लिए हमें परमेश्वर के एक रिश्ते की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं आज के वचन में आपको लेके जाऊंगा। इस वचन को मैं पहले ही प्रचार कर चुका हूं, लेकिन बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो प्रचार में नहीं थे, तो ये उन लोगों के लिए ये वचन है और उन लोगों के लिए जो प्रचार में है उनके लिए भी है। मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है वो आपके हृदय को छुएगा और आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। और मैं आज पढ़ूंगा आपके लिए लूका अध्याय 5 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए 12 से। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उनका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों को चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब इस वचन का मैं अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे 3 ऐसे रेवलेशन और ऐसे प्रकाशन दिए जिससे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक कोढ़ जो था, एक व्यक्ति, वो यहाँ पर यीशु मसीह से विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, है ना, अपना हाथ बढ़ा और मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़। आज मैं आपसे एक कोढ़ के विषय में चर्चा करूंगा। कोढ़ एक कुष्ठ रोग, जिसे हम चमड़ी का रोग कहते हैं। आज इस चमड़ी की रोग की बात करूंगा। इसे इंग्लिश में लेप्रोसी और जो डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं इसे
हैंसेन डिसीज कहा जाता है। और ये जो कोढ़ होता है ये हमारे चमड़ी और हमारे लहू में होता है। इसमें एक बैक्टीरिया होती है, वो बढ़ती जाती है और ऐसा कहा जाता है कि आज तक इसका सही और प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया है। कई सारे लोगों की आपने देखी होगी स्किन वाइट हो जाती है, रेड हो जाती है, उंगलियां जो रहती है वो गलने लग जाती है, चमड़ी गलने लग जाती है। और ये जो बीमारी होती है ये बीमारी खून में होता है, ब्लड में होता है। और इसका जो लक्षण है, इसके जो असर है वो शरीर के बाहर दिखते हैं और सूरत इसमें बिगड़ने लग जाती है, चमड़े गलने लग जाते हैं, बांझपन होता है और औरतों को हो जाता है बांझपन, और बहुत सारे ऐसे नसें जो होती है वो डैमेज हो जाती है। इस तरह की ये कोढ़ की बीमारी यानी कुष्ठ रोग, जिसे हम हैंसेन डिसीज कहते हैं, इस तरह की बीमारियां होती है। ये इसके लक्षण है, ये इसके बारे में है। ऐसा ही व्यक्ति एक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है, और बाइबल बताती है वो कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, कोढ़ से पूरा वो भरा हुआ था, यानी उसका पूरा शरीर कोढ़ से। ऐसे हमने कई बार देखा जो व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ रहता है उसे हम अपने सोसाइटी से, उसे हम अपने समाज से दूर रखते हैं। कई बार हमने ये चीज़ें देखी होगी। ये सब उस नगर में नहीं रहते थे, ये सबको एक अलग जगह दी जाती थी, बाहर, नगर के बाहर की पूरा वो जो बीमारी है वो पूरे नगर में ना फैले और लोगों को ना हो, इसके लोगों को अलग रखा जाता था। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कोढ़ की बीमारी के बारे में क्या क्या हुआ था। ले व्यवस्था उसके 14:1-32 में पढ़ेंगे तो कोढ़ की बीमारी के बारे में आपको पता चलेगा। वहाँ पर और भी कोढ़ की बीमारी के बारे में बताया, एक है वस्त्रों का कोढ़ और एक है घरों का कोढ़। एक घर का जो उसका भी एक कोढ़ वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यानी 3 प्रकार के कोढ़ हम वहाँ पर देखते हैं। इस पर कभी लाल भी दिखता है, कभी वाइट भी दिखता है। जब यह कोढ़ प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसके प्रभु के सामने मुंह के बल गिरा और विनती की, और हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोढ़ से ग्रसित हैं। बहुत सारे लोगों की आज कई प्रकार की कोढ़ की बीमारियों में वो डूबे हुए हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं। आपकी कोढ़ की बीमारी कोई पास्टर नहीं हील कर सकता, कोई चर्च भी नहीं हील कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं हील कर सकता, कोई हॉस्पिटल भी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई देवी देवता नहीं ठीक कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह आपके कोढ़ को मिटा सकता है। यह व्यक्ति की एक स्पेशल चीज मैंने देखी, वह प्रभु यीशु मसीह के आगे गिरा और कहा कि प्रभु तू मुझे चाहे तो शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर कहा और उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने गिरेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेंगे, तो परमेश्वर खुद आपसे कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा। आज लोग कई अलग अलग जगह जाकर गिर रहे हैं। पास्टर के कदमों में गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मनुष्य के कदमों में गिरने की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर के आगे आपको झुकने की जरूरत है। यह चीज आज आपको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हमारे जिंदगी के जो कोढ़ है वो कौन खत्म कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। आज से आपको यही कहना है, आज से आपको यही कहना है कि मेरा घुटना मेरी जो कोढ़ को मिटाने के लिए कहीं और नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा। केवल मेरा सर प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा। ये कोढ़ को देखो, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसके आगे लिखा है वह मुंह के बल गिरा। ये पहला प्रकार का कोढ़ है जो मनुष्य के, इसके अंदर मैंने कई सारी चीजें मैंने देखी है। एक आत्मिक कोढ़, एक शारीरिक कोढ़, एक फाइनेंशियली कोढ़, बहुत सारे ऐसे कोढ़ है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के कोढ़ से जूझ रहे हैं। किसी को गरीबी का कोढ़ है, किसी को अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियली कोढ़ है, गरीबी में जी रहे हैं, भिखारीपन में जी रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े का कोढ़, अलग अलग प्रकार का जो कोढ़ है, उस कोढ़ को खत्म करने के लिए आपको प्रभु के आगे झुकना है और प्रभु से विनती करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे कोढ़ को खत्म कर। जब आप ऐसा नहीं कहेंगे आप नहीं शुद्ध हो सकते, आप नहीं क्लीन हो सकते, आप नहीं ठीक हो सकते। आपको यीशु के आगे कहना है। वही आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसी ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसी ने कहा है, तो जिसने कहा है वही आपको ठीक करेगा।
आज बहुत सारे लोग अपना कोड ठीक कराने के लिए कभी कोई यहां भाग रहा है, कभी कोई वहां भाग रहा है, कोई यहां पर अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, कोई वहां पर अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। एक कोड को ठीक करने के लिए दूसरा कोड चढ़ा लिया, फाइनेंशियली गरीबी, लोन का कोड अपने ऊपर चढ़ा लिया। देखा होगा ना, एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, आपने अपना एक कोड को खत्म करने के लिए आपने अपना दूसरा कोड अपने ऊपर चढ़ा लिया। क्या बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि कोड पर कोड चढ़ा लो? नहीं, वो यीशु मसीह के सामने गिरा। प्रभु से कहना है, हम आपके लिए केवल प्रार्थना दुआ कर सकते हैं। 70% जो लड़ाई होती है वह आपकी है, 70% प्रार्थना आपका है, 70%, 80% ले लो आप, 80% प्रार्थना दुआ आपका है। आपको दुआ प्रार्थना करना पड़ेगा 80%, उसमें आपको विश्वास सब कुछ। 20% हमारा काम है। 80 और 20, 100 में से 80 लाना है आपको मार्क्स, यह आपका काम है। आप अपने विश्वास को दिखाओ, अपने प्रेम को दिखाओ, अपनी प्रार्थना को दिखाओ, तभी आपका कोड ठीक होगा। ये पहले प्रकार के कोढ़ी लोग हैं जो आज यहां वहां भटक रहे हैं। आज उन्हें यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि आप ठीक हो जाओ। हालेलुया। कोढ़ की बीमारी बहुत बेकार है, शरीर को गला देता है, शरीर पिघल जाता है इसमें और कुछ नहीं बचता। इसमें शरीर का प्रोग्रेस नहीं होता, इसमें आत्मिक जिंदगी नहीं बढ़ती कि घटती है। आज आपको चेक करना है कि मेरे जिंदगी में कौन कौन से कोड हैं। कहीं घमंड का तो कोड नहीं, कहीं व्यभिचार का तो कोड नहीं, कहीं पाप का तो कोड नहीं, कोई गलत आदतों का तो कोड नहीं, कहीं किसी को लूटने का तो कोड नहीं, कहीं किसी की हत्या करने का कोड नहीं, कहीं किसी को श्राप देने का कोड नहीं। देखना अपनी जिंदगी में इस कोड को और प्रभु के पास जाकर कहना है कि मैं, प्रभु तो चाहता है तो मुझे तो इस कोड से शुद्ध कर सकता है। प्रभु तो कहता है तूने चाह लिया तो मैं भी चाह लेता हूं। हमें चाहने की जरूरत है, हमें अंगीकार करने की जरूरत है। इस कोड़ी को देखो, यह कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। अरे जब तुम चाह लिए, तुमने अपने पापों को छोड़ लिया, छोड़ने का आज इंकार कर लेते हो, छोड़ने के लिए आज राजी हो जाते हो, अपने मान लेते हो, तो प्रभु में मान लेता है तुम्हें क्षमा देने के लिए। ये आज पहला कोड जिसके ऊपर हमें स्वयं काम करना है। ये कोड वो जो लोग बीमार हैं, वो लोग जो बीमारी में ग्रसित थी, उनकी बात कर रहा हूं मैं। पहला कोड, और इसमें और एक दूसरा कोड है। तब उसने उससे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा के उन पर गवाही हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ठीक हो चुके हैं, आज मस्त हो चुके हैं, उनकी बीमारियां जा चुकी है, उनकी परिस्थितियां ठीक हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो चढ़ावा है वो रुक चुका है। वो परमेश्वर को चढ़ाने से कहीं ना कहीं वह ठहर चुके हैं। पहला आप उस देखिए, उस कोड़ी ने कहा कि प्रभु तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रभु ने कहा हाँ मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। प्रभु ने उसे शुद्ध किया और फिर प्रभु आगे उसे कहा कि जा, जैसे मूसा ने जिस रीति के अनुसार ठहराया है उसे जाकर चढ़ा। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो ये चढ़ावा जो बड़ी आम सी चढ़ावा नहीं थी, एक बहुत एक खास चढ़ावा था। आज जब परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है, आपको हील कर दिया है, आपकी परिस्थितियों को ख़त्म कर दिया, आपकी बीमारियों को ख़त्म कर दिया, आपके संकटों को ख़त्म कर दिया है, आज आपको क्या करने की ज़रूरत है? आज आपको परमेश्वर को अपने शरीर को चढ़ाने की ज़रूरत है। आज अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को चढ़ाने की ज़रूरत है। आज प्रभु को कहना कि प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी आपको चढ़ाता हूँ, आपको देता हूँ। मेरा फाइनेंस मैं आपको देता हूं, मेरा टाइम मैं आपको देता हूं, मेरे बच्चों को मैं आपको देता हूं, मेरी पत्नी को आपको देता हूं, मेरे परिवार को आपको देता हूं। आज कई प्रकार के चढ़ावे हैं जो आज हम भूल चुके हैं। कई सारे लोग फाइनेंस में इतना ट्रबल कर रहे हैं, फाइनेंस में इतना ज़्यादा मुश्किलें झेल रहे हैं कि हम क्या बताएं। वो कहते हैं पास्टर जी हम क्या करें, हम बताइए इस चीज़ से हमें कैसे बाहर आए। बाइबल कहता है लेने से देना धन्य है।
आप देखते हैं कि मैं जाकर ग्राउंड लेवल पर उन लोगों के पास जाकर मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना बड़ा काम दिया है, मैं जाकर एक एक को प्रभु का काम बताऊं, प्रभु का नाम बताऊं, प्रभु का काम करूं, उन्हें सुसमाचार बताऊं कि उनका उद्धार हो जाए, विधवा, अनाथ, गरीब। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं कि यीशु मसीह ने बाइबल में कैसी सेवकाई की, चेलों ने कैसी सेवकाई की। हमें जाना है, हमें उस लेवल पर उतरना है। आज स्टेज सबको चाहिए, आज प्रचार करना सबको चाहिए, आज सबको पास्टर बनना है। क्या बाइबल में जो परमेश्वर कह रहा है वो हम कर रहे हैं? क्या वो चढ़ावा चढ़ा रहे जो परमेश्वर चाहता है हमसे? आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हो चुके हैं, आज उनकी स्थितियां, परिस्थितियां सब अच्छी हो चुकी है, वो आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर मजबूत हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर को, उन कामों को भूल चुके हैं जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें कहा था करने के लिए। अब पहले कोढ़ी को देखिए जिसने कहा कि प्रभु मेरे शरीर को चंगा कर। परमेश्वर ने उसके शरीर को चंगा किया, उसे शुद्ध किया, अब वो ठीक हो चुका है। आपका फाइनेंस क्यों गल रहा है? आपका टाइम क्यों गल रहा है? आपका शरीर क्यों अब गल रहा है? आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक क्यों नहीं? क्योंकि हम उस चढ़ावे को भूल चुके हैं जो परमेश्वर चाहता है। अपने शरीर को भावता हुआ पवित्र बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा आत्मिक चढ़ावा है जो परमेश्वर का वचन कहता है। हर एक चीज का चढ़ावा चढ़ाना है, अपने टाइम का, अपने शरीर का, अपने फाइनेंस का। बाइबल का वचन कहता है अनाथ और विधवाओं की सुधि रखना है, जो कमजोर है उन्हें संभालना है, जो भूखे उन्हें खाना देना है, यही तो मसीहत है। वचन कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस जगत के नमक हो। अरे ज्योति का काम क्या है? दूसरों के घर में उजियाला को देना, दूसरे की जिंदगी में उजियाला को पैदा करना। परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम इस जगत के नमक हो, दूसरे की जो बेस्वाद जिंदगी उसमें स्वादिष्ट उसे बनाना, यही तो मसीहत है ना। क्या आपने मसीहत को केवल अपने तक सीमित कर रखा है? प्रभु को अपने तक सीमित रखा है? नहीं, प्रभु बस केवल मेरा भला होना चाहिए, बस मुझे आशीष मिलना चाहिए, मुझे ही सारी आशीषें मिलना चाहिए और किसी को नहीं। यू आर नॉट गुड बिलीवर। देने वाला हमेशा परमेश्वर को वो अच्छा एक बिलीवर, अच्छा विश्वासी है। अब्राहम को देखो, परमेश्वर ने उससे बेटा मांगा, परमेश्वर ने बेटा दे दिया। यस, आज ये होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके फाइनेंस से कोढ़ हटे तो परमेश्वर के आगे आओ, परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओ, एक मिलकर एक बेदारी ले आए, एक रिवाइवल ले आए, परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने का काम करे, प्रभु की सेवा करे। तेरी सेवा करूंगा मैं सारे तन मन से। एक वचन क्या कहता है? हाँ, मैं अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ मैं प्रेम रखूंगा, सारी शक्ति के साथ। आज कहाँ है वो शक्ति मेरे भाइयों, मेरे बहनों तो प्रभु में अपनी शक्ति दिखाते, लेकिन भाइयों आज पीछे हैं। आज कई सारे भाई, बहुत सारे भाई आज सेवा में नहीं आना चाहते, सेवकाई में नहीं आना चाहते। अरे यूट्यूब पर वीडियो बनाना बड़ा आसान है, इंस्टाग्राम पर रील बनाना बड़ा आसान है, फेसबुक पर रील बनाना बड़ा आसान है। मैं स्टेज का भूखा नहीं हूं, मैं वीडियो बनाने का भूखा नहीं। बहुत जिंदगी में अपनी वीडियो मैंने बनाई है, आपको पता भी नहीं होगा। यूट्यूब और फेसबुक के बारे में मैं तब से जानता हूं। बहुत ऐसी सारी चीजें जिनके बारे में आज आपको पता चल रहा है, मुझे सदियों से पता है। कई साल बीत गए, मुझे तब से पता है, लेकिन मैंने कभी उस चीज के बारे में जोर नहीं दिया। मेरे पास सब कुछ रहने के बाद मुझे कैमरे का मैं कभी प्यासा, कैमरे का कभी मैं भूखा नहीं। मुझे कैमरे पर ही आना है, मुझे स्टेज पर दिखना नहीं, नेवर। मैंने कहा परमेश्वर जो तू चाहता है वो कर। आज आपको ऐसा ही होना है। जरूरी नहीं कि आप कैमरे पर दिख नहीं रहे हो तो सेवा नहीं करोगे। गॉड इज वॉचिंग, परमेश्वर देख रहा है, उसी को तो हिसाब देना है ना, उसी को तो सब कुछ दिखाना है ना। कॉपी पेस्ट मत करो, यूनिक चीज परमेश्वर से मांगो। किसी मिनिस्ट्री को कॉपी करके अपनी मिनिस्ट्री मत चलाओ। किसी पास्टर को देखकर उसका तरीका मत अपनाओ। किसी का विजन देखकर उसे अपना विजन मत बनाओ। परमेश्वर से विजन मांगो, फ्रेश विजन मांगो, फ्रेश चीजें मांगो। परमेश्वर मैं क्या करूं आप बताइए। अरे उसके पास ऐसे आइडियाज है जो हमें पता ही नहीं। अद्भुत परमेश्वर के पास आइडियाज है। अच्छा, आपको परमेश्वर से यही कहना है कि परमेश्वर आप बताइए मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सारी चीजें करूं, आप मुझे सिखाइए।
लर्न मी लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर लर्न, टीच मी हाउ टू वॉक, हाउ टू डू दैट एनी वर्क। जो भी काम करना चाहते प्रभु, हर एक कामों में कैसे करूं मुझे बताओ आप। अपना समय चढ़ाओ परमेश्वर को। जब परमेश्वर को तुम समय दोगे, परमेश्वर तुम्हें समय देगा, तुम्हें आइडियाज देगा, तुम्हें सारी चीजें देगा। चढ़ावा के लिए आगे आना है। यीशु मसीह ने कहा ना, क्या कहा? किसी से ना कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। किसी से ना कहना, याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। तुम्हारे भले काम को देखकर पिता की महिमा हो। आज हमारे भले काम कहाँ है? चर्च में भले काम नहीं होते, चर्च के बाहर परमेश्वर के भले काम होते। यस, चर्च में तो प्रभु की महिमा होती है, गवाही होती है, लेकिन वह काम जो हम करते हैं वो घर के बाहर करते हैं, वो मिनिस्ट्री के बाहर करते हैं, कि पिता की महिमा हो। आज लोग अपने आप को पैक कर चुके हैं, पैक। आज कोई खुलना नहीं चाहता मसीह के लिए। हाथ को आज अपने उन्होंने अंदर डाल रखा है, हाथ बांध कर रख के रखा हुआ, पैर बांध कर नहीं। हमें प्रभु के लिए तो कुछ भी नहीं करना, हम केवल अपने नाम के लिए और अपनी सारी चीजों के लिए करेंगे। ये कोड है और इस कोड से आज आपको बाहर आने की जरूरत है। प्रभु को कहना कि प्रभु ये जो रखने की कोड है, ये जो छुपाने की कोड है, आज इसे बाहर निकाल। गेहजी पता है आपको गेहजी ने क्या किया? थोड़ा पुराना नियम में आप पढ़ें बाइबल को तो आपको पता चलेगा, पता चलेगा उसके ऊपर कैसे वो कोड आया। किसी का कोड लेना बड़ा आसान है, किसी को कोड से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। और यीशु मसीह के लिए आसान है। अगर यीशु मसीह साथ रहेगा, हर वो कोड आपके लाइफ से और आप लोगों के कोड को आप खत्म करोगे। हमें लोगों के कोड को ठीक करना है प्रभु की मदद से, विश्वास से, प्रार्थना से। पहला कोड शरीर में था, दूसरा कोड कहां था? फाइनेंस में था, छुपा के रखने में था, नहीं देना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग योर हैंड टू द लॉर्ड, लॉर्ड आई एम रेडी टू गिव, मैं तैयार हूं देने के लिए। आई एम रेडी टू गिव लॉर्ड फॉर यू, फॉर योर किंगडम। मैं पैसे से प्यार नहीं करता, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। मुझे पैसे का कोई भूख नहीं है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए अपने लिए, नहीं। द गॉड किंगडम्स, मैंने अपनी लाइफ, अपना समय सब प्रभु में लगा दिया है। अब आपको लगाने का टाइम है। अपने फाइनेंस से कोड को खत्म करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर को तो तुम्हें दिया जाएगा, ये वचन कहता है। तो तुम्हें दिया जाएगा। यस, वचन क्या कहता है? कि धर्मियों की जो लालसा है केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध होता है। ऐसे जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। ऐसे हैं जो छितरा देते तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इनसे उनकी घटी होती है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। धर्मी लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छितराने वाले लोग, देने वाले लोग। अपने चढ़ावे से परमेश्वर के राज्य को मजबूत करो। मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, आप भी तो। अगर लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई गलतियां हैं, तो मुझे बताओ, उसके लिए दुआ करो आप। मैं तो चाहता हूं आप मेरे लिए दुआ करो। नो मीन्स परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। कोशिश कर रहे हैं सिद्ध बनने की। जो वचन को सही रीति से काम में लाता है, जो ठीक से लाता है, वही तो सिद्ध पुरुष है, जो उस पर वचन पर चलता है। अब्राहम को तो परमेश्वर ने यही कहा था कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध बनता जा। उसने भी तो कोशिश की, उससे भी गलतियां हुई। किसी पर दोष लगाना बड़ा आसान है, किसी के दोष को मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे जो छितरा देते तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, ऐसे वे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटी होती है। बाइबल बताता है उनकी घटी होती है। तो अपने ऊपर से इस दूसरे कोड को मिटाने के लिए आपको प्रभु के पास जाना है, प्रभु से कहना है, प्रभु क्या चाहिए? मेरा समय, मेरा शरीर, मेरा फाइनेंस, मेरा वक्त, मेरे बच्चे चाहिए, प्रभु ले लो। मेरी पत्नी चाहिए, प्रभु ले लो।
प्रभु मेरा शरीर चाहिए, ले लो। आज ये आपको कहना है। मेरे प्रियो, इससे धर्मी छूट जाएगा हर एक विपत्ति से। एक कोड खत्म किया यीशु मसीह ने, दूसरा कोड का काम हमें खुद खत्म करना है। यस। और तीसरा कोड आज मैं आपको और बताऊंगा, उसके बारे में आपको सुनना बड़ा जरूरी है। ये तीसरा कोड क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जा तू चढ़ावा चढ़ा, लेकिन तीसरा काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वो जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह कोई स्टेज का भूखा नहीं था, वो पब्लिक का वो भूखा नहीं था कि उसकी वाहवाही हो। नो, देखो यीशु मसीह जब भीड़ इकट्ठी हुई, आज कोई भीड़ छोड़कर जाना नहीं चाहता, नहीं भीड़ आ गए, नहीं आज तो हम जाएंगे नहीं प्रभु के पास, ओ आज हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। भीड़ और भीड़ में अंतर है, भीड़ और भीड़ में। भीड़ का परमेश्वर चरवाहा नहीं बना, प्रभु भीड़ का चरवाहा बना। देखो ये आज ये जो तीसरा वाला वचन है, ये जो तीसरा वाला, ये पास्टर्स के लिए या अपोस्टल्स के लिए, प्रोफेट के लिए, उन लोगों के लिए है जो सेवकाई करते। भीड़ देखकर सब कुछ आने के बाद परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आपको अलग होना है, हर एक चीज। जंगल में जाने की आज आवश्यकता है। दासों को कहां जाने की आवश्यकता है? जंगल में। अरे जंगल में तो यूहन्ना प्रचार कर रहा था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। यीशु मसीह को कहां लेकर गया था? जंगल में तो लेकर गया था। यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, वो आत्मा से भरा हुआ था और 40 दिन आत्मा के सिखाए जाने से वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कहां था यीशु मसीह? जंगल। आज कोई जंगल में नहीं जाना चाहता। आज सबको एक चकाचौंध वाली रोशनी चाहिए सबको। आज कोई अंधेरे में उतरकर वहां पर उजियाला बनकर चमकना नहीं चाहता। आज ये हमारी गड़बड़ी है। सारे जितने भी प्रभु के सेवक हैं, जाओ जंगल में प्रार्थना करो परमेश्वर से, अलग हो जाओ, भीड़ से अलग हो जाओ, लोगों से अलग हो जाओ। जब हम लोगों से अलग होंगे, हम परमेश्वर से जुड़ेंगे और फिर लोग परमेश्वर से जुड़ना शुरू करेंगे आपके जरिए, हमारे जरिए। ये कोड आज हो चुका है। आज एक चर्च में आज पास्टर को भी कहीं ना कहीं स्टेज का कोड, नाम का कोड, आराम का कोड चढ़ चुका। नहीं जी, हमें ये तो चाहिए, बॉडीगार्ड तो रखना है। हाँ जी, बॉडीगार्ड तो रखना ही है। नहीं जी, यीशु मसीह कौन सा बॉडीगार्ड के साथ चलता था? वो अकेले चलता था, पिता उसके साथ था। आपको कोई छू नहीं सकता जब तक पिता न चाहे। अय्यूब की कहानी को उठाकर देख लो, एलिया को देख लो, एलिशा को देख लो। पौलुस को क्या पौलुस बॉडीगार्ड लेकर चलता था? नहीं। नाम की पैसा था? नहीं। वो क्या किसी बड़े चर्च की अभिलाषा में था? नहीं। रियल मिनिस्ट्री बाइबल में हमने देखी है, ऐसे ही हमें करना है। प्रभु कैसे काम करता था? प्रभु के सेवक जो फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी के सेवक कैसे काम करते थे, आज हमें वहां फोकस करने की जरूरत है। हमें यीशु के चरित्र को अपने अंदर दिखाना है, प्रभु के चरित्र को अपने अंदर दिखाना है कि नहीं, जैसे सेवकाई बाइबल में लिखी है वैसे ही करना है और अलग मिनिस्ट्री नहीं करना है। हमें बाइबल की मिनिस्ट्री करना है, यीशु मसीह की सच्ची मिनिस्ट्री करना है। थोड़े ही लोग होंगे, चलेगा, लेकिन वो मजबूत होंगे। यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले लोग होंगे। आज पास्टर्स को भी, आज लोगों को भी, आज सेवक को भी, जो चर्च में वॉलंटियर भी है, जो सेवकाएं हैं, जो है, आपको परफॉर्म नहीं करना। एक दास को मैं सुन रहा था, वो दास बता रहे थे कि चर्च में जब वर्शिपर होता है, वो वर्शिप नहीं करता, वो परफॉर्म करता है। जैसे टीवी में परफॉर्म करते हैं लोग, एक्टिंग करते हैं टीवी में, वो सिर्फ स्टेज पर आकर एक्टिंग करते हैं, बस एक ड्रामा करते हैं अपनी वर्शिपिंग का। बाइबल बताता है आज भी परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोज रहा है, जो आंसुओं को साथ गाते हैं। कितने आज वर्शिपर देख रहे, गाते गाते रो रहे प्रभु के आगे, आंसुए भी लग रहे। अब दाऊद को देखो, वो परमेश्वर के लिए गाता था। उसे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो परमेश्वर के लिए नाचता था। जितने वर्शिपर है, परमेश्वर के लिए गाना सीखो, लोगों के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। मुझे भी गीत गाने आता है, मुझे भी म्यूजिक बजाने आता है, मुझे भी गाना लिखने आता है। मैंने कभी लोगों के लिए परफॉर्म नहीं किया।
परमेश्वर के लिए। प्रभु की प्रसन्नता ही मेरा आनंद है। प्रभु की प्रसन्नता को खोजना ही मेरा आनंद है। उसकी प्रसन्नता में जीना कि वो कैसा चाहता है मिनिस्ट्री करूं, वो कैसा चाहता है कि मैं गाना गाऊं, वो कैसा चाहता है कि मैं नाचूं। आज ये नाम, धन, आराम का जो कोड़ चढ़ चुका, आज इस कोड़ से भी हमें बाहर आना है। आज हमें जंगल में जाने की जरूरत है। जाओ जंगल में, दुआ करो परमेश्वर से, कहो कि प्रभु मुझे जंगल में ले जा और तैयार कर। जंगल में ले जा परमेश्वर, मैं वहां पर तुझसे मिल पाऊं, तुझसे भेंट कर पाऊं। इजरायलियों को परमेश्वर ने जंगल में तैयार किया, यीशु मसीह को जंगल में तैयार किया, अपने भविष्यवक्ता यूहन्ना को जंगल में परमेश्वर ने रखा। कितने यूट्यूब पर तुम्हारे फॉलोअर्स है, कितने सब्सक्राइबर है, कितने इंस्टाग्राम पर तुम्हें देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते ओ 1 करोड़ 3 करोड़, ओ 20 लाख 10 लाख 50,000। परमेश्वर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी ऐसे कई कई सच्चे सेवक हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु उन्हें जानता है। लोग तुम्हें जान गए लेकिन प्रभु नहीं जाना तो फिर क्या मतलब है? वचन में नहीं लिखा प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, दुष्टात्मा की, भविष्यवाणी किया। प्रभु कहता मैं तुझे नहीं जानता, फिर क्या करोगे? सच्ची मिनिस्ट्री करना है बाइबल से। मुझे नहीं आता मिनिस्ट्री करना, मुझे नहीं आता प्रचार करना। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मुझे नहीं आता वचन का प्रचार करना। मैं आज भी प्रभु से कहता हूं कि प्रभु मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। प्रभु कैसे तेरे वचन को लोगों को मैं समझाऊं, कैसे मिनिस्ट्री करूं, कैसे मैं लोगों के पास जाऊं, मुझे नहीं आता। मुझे बात करना नहीं आता। प्रभु मुझे सिखाइए। ये होना चाहिए आपके अंदर। जब तुम्हें सब कुछ आता है ना तो परमेश्वर नहीं इस्तेमाल करेगा। जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना प्रभु, तब तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जब आप जीरो बनोगे, शून्य बनोगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। आज आपको यही कहना है, सारे दास, सारे पास्टर्स को भी यही कहना, प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसा, न जोड़ना न घटाना, जैसा लिखा है वैसा। कोशिश तो करो। देखो परमेश्वर ऐसे ऐसी भीड़ लाएगा, आप भी एकदम अचंभित हो जाएंगे और आप कहेंगे वाओ क्या परमेश्वर है। अपने लिए मत करो मिनिस्ट्री, अपने नाम के लिए नहीं, अपने शोहरत के लिए नहीं। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। क्या करोगे ऐसी वाहवाही लेकर? लोग करें और परमेश्वर ना करें। 50,000 मिनिस्ट्री में लोग आ रहे हैं और 5 भी स्वर्ग नहीं गए तो क्या मतलब है? आपको ही प्रभु ने नहीं पहचाना, क्या मतलब? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मिनिस्ट्री है वो सब कर रहे हैं वो गलत नहीं। हमें रियल सेवकाई करनी है। हमें एक एक के ऊपर सही तरीके से काम करना है, एक एक को वक्त देना है, एक एक भेड़ को देखना है। क्या हम घर में अपने सारे बच्चों को एक एक ध्यान नहीं देते? क्या अपने परिवार में अपने क्या हम एक एक वस्तुओं को नहीं देखते? जो वस्तुएं एक कोने में पड़ी रहती है, अगर उस पर ध्यान ना दे, उसकी साफ सफाई ना करे, वो सड़ जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। हमें उस पर तेल डालना है, वो अभिषेक का तेल डालना है, वो प्रार्थना का तेल डालना है, वो वचन का तेल डालना है। ये हमें करना है। 3 तरह के कोड़ी मैंने इस बाइबल के इस अध्याय में मैंने देखा। एक कोड़ जो ये खुद कह रहा है, जैसे हम नए नए आते वो कैसे कहते कि प्रभु मैं पापी, जैसे पतरस ने कहा प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी। एक पहला कोड़ जो यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु से विनती कर रहा, प्रभु तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रभु ने उसे शुद्ध किया। वो पहला कोड़ जो प्रभु के आगे अपने सर को झुकाया, प्रभु से विनती की और किसी से नहीं। अपने को अपने लाइफ से कोड़ खत्म करना चाहते हो तो परमेश्वर के पास आओ, पास्टर्स के पास नहीं, चर्च भी नहीं, यीशु मसीह। प्रभु तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रभु चाहता है। पहला कोड़ कैसे खत्म होगा? जब हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से प्रार्थना और प्रभु पे विश्वास करेंगे। दूसरा कोड़ हमारे लाइफ से कैसे खत्म होगा? जब हम चढ़ावा को चढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर जो चढ़ावे को मांगता है उस चढ़ावे को। परमेश्वर ने अब्राहम से धन नहीं मांगा था, उसका बेटा मांगा था। हाँ, हन्ना ने क्या दिया था? बेटा दिया था अपना शमूएल को। परतों के काम में हन्ना सफीरा ने क्या किया? वो अपनी जमीन दे लेकर उसको बचा कर रखा। क्या हुआ? दोनों के दोनों मर गए।
दाऊद ने क्या दिया परमेश्वर को, क्या चढ़ाया, यूसुफ ने क्या चढ़ाया परमेश्वर को, ये देखना आज आपको। अपना वक्त, अपना समय भी, वो भी एक चढ़ावा है। प्रभु मैं तुझे समय दूं। हम नहीं दे पाते समय कभी कभी। अपने फाइनेंस को प्रभु को चढ़ाना कि प्रभु मेरा फाइनेंस कितना चाहिए, प्रभु आप बताओ, आपका ही है, ये होना चाहिए आपको। और तीसरा जो तीसरा कोड है, नाम के लिए मरना, फेम के लिए मरना, स्टेज के लिए मरना, अपनी वाहवाही के लिए मरना, अपने सराहना के लिए मरना। उन दासों को देखो जो प्रभु के लिए मर गए, प्रभु के लिए अपनी जान को दिया, मार खाए। प्रभु का दास कहता है मैं तुम्हारे लिए रोज कुचला जाता, रोज मेरी दाढ़ी नोची जाती, मार खाता हूं, मुझे सताया जाता है। यीशु मसीह ने कभी अपना नाम नहीं चाहा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे मारा गया, क्रूस पर नंगा किया। आज कोई नंगा नहीं होना चाहता यीशु मसीह के। निकलो। पहले हम कहते थे कि घर से बाहर निकलो, अब तो कहते हैं कि अब चर्च से भी बाहर निकलकर प्रभु की सेवा करो। जरूरी है चर्च की सेवा, चर्च में रहकर लोगों की सेवा करना। अब बाहर निकलना, प्रभु के उस झंडे को, उस पंचम को लहराना, एक सच्ची सेवकाई की ओर बढ़ना हम सबको। इसी में परमेश्वर हमें अपनी भलाई को दिखाएगा, प्रभु की महिमा होगी इसी में। तो 3 प्रकार का कोड है, इस कोड को खत्म करना। एक अपने अंदर, अपने शरीर से, दूसरा अपने फाइनेंस से, अपने स्पिरिट से, और तीसरा अपने मिनिस्ट्री से। तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार का कोड आपके लाइफ से, आपके जीवन से हट जाए। आप शुद्ध हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपके फाइनेंस से कोड हट जाए, खुदावन ये देने वाले बने। और तीसरा परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री से कोड खत्म हो जाए। प्रभु ये आपके लिए सच्चाई से जिए, और सच्चाई से प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपे। ये वो दास, वो दासी ना बने परमेश्वर जो अपने लिए जिए, अपने लिए, अपने नाम के लिए नहीं प्रभु, तेरी महिमा, तेरे नाम के लिए। हम सब गलत हैं परमेश्वर, हम सब पापी हैं प्रभु, हम कोई परफेक्ट नहीं है प्रभु। आप परफेक्ट हो, आप मदद करो, आप हेल्प करो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपके लहू में इन सबको छुपाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, और प्रभु आपको बहुत आशीष करे।